औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकिल रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदैहि व क़ालहुम सवा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिमिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। साहबी रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की है। किस पे लानत की, वो इंशाअल्लाह ताला पूरी हदीस हम ग्रामेटिकली एनालाइज करेंगे और आपको मज़ा आएगा। एक एक लफ्ज़ इंशाअल्लाह ताला आपको समझ में आ रहा होगा अल्लाह की तौफीक से। लेकिन उसके लिए एक छोटा सा इसी टॉपिक में एडिशन हम करेंगे, वो चाहे गोल्डन पॉइंट की सूरत में आप लिख लें, उसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं। पहले समझ लें इसको कि हमने मुरक्कबात नाक़सा में से मुरक्कब जारी को जुमला फ़ेलिया में इस्तेमाल करके देख लिया, एज ए मुताल्लिक इस्तेमाल हुआ। ठीक है जी। तो जो बाकी तीन मुरक्कब नाक़िस बचे हैं, कौन कौन से? तौसीफ़ी, इज़ाफ़ी और इशारी। उसमें से इज़ाफ़ी को हमने इस्तेमाल करके वैसे देख लिया था जब हमने मारफा की अक़साम को हम फ़ाइल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे थे, तो मुज़ाफ़ इलल मारफा वाली बना के देख ली थी। लेकिन चलें वो बात पुरानी हो गई, तो आप गोल्डन पॉइंट ये लिख लें आप कि मुरक्कब इशारी, मुरक्कब तौसीफ़ी और मुरक्कब इज़ाफ़ी। फिर सुन लीजिए, मुरक्कब इशारी, मुरक्कब तौसीफ़ी और मुरक्कब इज़ाफ़ी जुमला फ़ेलिया में फ़ाइल की जगह भी आ सकते हैं और मफ़ूल की जगह भी, यानी फ़ाइल भी बन सकते हैं और मफ़ूल भी बन सकते हैं। मुरक्कब इशारी, मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब इज़ाफ़ी जुमला फ़ेलिया में फ़ाइल भी बन सकते हैं और मफ़ऊल भी बन सकते हैं। और इंशाअल्लाह ताला एक काम हमने आज और करना है। हमने अपनी वो जो हमारी लिस्टें थी ना, मरफू, मनसूब और मजरूर की, उनको ज़रा अपडेट कर लेना है आज। ठीक है। उसमें कुछ इजाफा हुआ होगा, जाहिर बात है, वो हमने नहीं लिखा, वो हम बाद में करेंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन अभी ज़रा इस टॉपिक को थोड़ा सा समझ के तो हदीस को ग्रामेटिकली एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो पॉइंट क्या है जी? गोल्डन पॉइंट, मुरक्कब इशारी, मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब इज़ाफ़ी जुमला फ़ेलिया में फ़ाइल भी बन सकता है और मफ़ूल भी बन सकता है। ठीक है ना, माशाल्लाह। पहला मुरक्कब मैंने कौन सा बोला? मुरक्कब इशारी। मुरक्कब इशारी बतौर फ़ाइल और मफ़ऊल। मुरक्कब इशारी किसे कहते हैं? ज़हन में ताज़ा करना पड़ेगा। ऐसा मुरक्कब नाक़िस जिसमें पहला इस्म इशारा हो और दूसरा अलिफ लाम वाला मारिफा हो, यही है ना? ये मुरक्कब इशारी होता है आपका। सही। मसलन मैं मुरक्कब इशारी आपके सामने रखता हूं जी। हाज़ल वलद, हाज़ल वलद मुरक्कब इशारी देख ले, जो लिखा है उसके मुताबिक है ना, इशारा प्लस अलिफ लाम वाला मारिफा। आपसे अगर मैं पूछूं हाजा का इराब क्या है? हाजा मरफू है, मनसूब है, मजरूर है? सब, क्योंकि हाजा मरफू भी होता है, मनसूब भी होता है, मजरूर भी होता है। मैं आपसे पूछूं अल वलद का कोई इराब है? आप कहेंगे नहीं, अभी कोई इराब नहीं है ना? कोई इराब नहीं है, क्योंकि अल वलद वाहिद है और वाहिद इस्म का इराब हरकत से आता है, आखिर में हरकत बताती है। पेश हो तो मरफू, ज़बर हो तो मनसूब, ज़ेर हो तो मजरूर। और हमने ये पढ़ा है कि मुरक्कब इशारी में दोनों का सीएनजीस बराबर होता है, यानी दोनों का इराब सेम होना चाहिए। ठीक है, दोनों का अदद सेम होना चाहिए, दोनों का जेंडर सेम होना चाहिए, और वुसअत के एतबार से तो सेम कर ही चुके हैं हम उन्हें। अगर मैं कहूं
कि हाजल वलदू, तो अब आप कहेंगे ये हाजा मरफू वाला है। ओके जी। अगर मैं आपको कहूं कि इस मुरक्कबे शारी को मंसूब मुरक्कबे शारी में लेके जाएं तो क्या बनाएंगे आप? माशाअल्लाह जी, हाजल वलदा। हमारा टॉपिक है जी मुरक्कबे शारी, मुरक्कबे तौसीफी, मुरक्कबे इजाफी, जुमला फेलिया में फ़ाइल मफूल दोनों बन सकते हैं। तो फ़ाइल मरफू होता है, मफूल मंसूब होता है, तो इसलिए मैंने मजरूर नहीं लिखा, मैंने दो ही लिख दिए, मरफू और मंसूब। और मुरक्कबे शारी को मैं बतौर फ़ाइल और मफूल इस्तेमाल करके आपको दिखाने लगा हूं जुमले में। ओके जी। नसरा, हाजल वलदू, हाजल वलदा। ठीक है ना? असल में जब इतना सारा लिखा हुआ आता है ना हमारे सामने, हम परेशान हो जाते हैं, ये इतने सारे लफ्ज़, दो दफ़ा हाजा आ गया, दो दफ़ा वलद आ गया, परेशान हो गए देखते ही। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक एक स्टेप कवर किया है, तो अब हमारे लिए कोई मसला नहीं है। काम वही करना है हमने। सबसे पहला स्टेप इस्म फेल हर्फ अलग करने हैं। ओके जी, इस्म फेल हर्फ अलग करें जी। नसरा फेल, हाजा इस्म, 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 और हाजा इसमें इशारा है। अब नेक्स्ट स्टेप मुरक्कबे नाकिस, मुरक्कबे नाकिस ढूंढें। दो मुरक्कबे नाकिस हैं, एक एक। जुमला आपका फेलिया है, फेल से शुरू हो, ठीक हो गया? फेल, जब भी कोई फेल आता है उसका फाइल जरूर होता है, फाइल मरफू होता है। मरफू कौन है? हाजल वलद मुरक्कब शारी। आगे हाजल वलद है, वो मंसूब है, तो मंसूब कौन होता है? मफूल। अब ट्रांसलेट करना है, सबसे पहले फाइल को, फिर मफूल को, फिर आखिर में फेल। तो क्या तर्जुमा बनेगा? इस लड़के ने इस लड़के की मदद की। ठीक है ना? मेरे सामने दो लड़के हैं, मैं एक लड़के की तरफ इशारा करके आ रहा हूं जी, इस लड़के ने इस लड़के की मदद की। ये ट्रांसलेशन है, इस लड़के ने इस लड़के की मदद की। ओके जी। तो जो था टॉपिक मुरक्कबे इशारी बतौर फाइल और मफूल, मैंने आपको दिखा दी है। सही है? बाकी देखें, अब प्रैक्टिस है, आपको मुरक्कब इशारी बनाना आ गया। अब आप कुछ करें, कुछ जुमले इस तरह के बनाएं फारिग वक्त में बैठ के, जिसमें आप मुरक्कब इशारी को ही फाइल और मफूल के तौर पर इस्तेमाल करें। मैंने कॉन्सेप्ट आपको दे दिया। क्लियर जी? गोल्डन पॉइंट में हमने लिखा है मुरक्कब इशारी, मुरक्कब तौसीफी और मुरक्कब इजाफी जुमला फेलिया में फाइल मफूल दोनों बन सकते हैं। अब हम देखते हैं जी मुरक्कब तौसीफी। बतौर फाइल और मफूल। ओके जी। मुरक्कब तौसीफी याद है? माशाल्लाह, नाउन प्लस एडजेक्टिव, नाउन प्लस एडजेक्टिव। और दोनों का सीएनजीज बराबर। ले जी, अल वलदू नाउन, अल वलदू नाउन। आगे मैं कहता हूं जी अत-तवील,
अल वलदु तवीलु। ओके, चेक कर ले, मुरक्कबे तौसीफी है ना। नाउन एडजेक्टिव दोनों का सीएनजी बराबर। कैपेसिटी चेक करें, मार्फा, नंबर चेक करें, वाहिद, जेंडर चेक करें, मुजक्कर, इराब चेक करें, मरफू। ठीक है ना, मरफू। ये मंसूब भी हो सकता था, मजरूर भी हो सकता था, लेकिन मैं मंसूब के लिए एक और मुरक्कबे तौसीफी लिखता हूं आपके सामने। तर्जुमा कर लेंगे ना अल वलदु तवील का, लंबा लड़का, पहले सिफत को फिर मौसूफ को। एक और लिख रहा हूं जी मुरक्कबे तौसीफी, पहचानिएगा। अल वलदुस सगीरु। चेक करें मुरक्कबे तौसीफी, मुरक्कबे तौसीफी, सगीर छोटा, छोटा लड़का। अच्छा, अल वलदु तवील को हमने फाइल के तौर पे इस्तेमाल करना है, तो इसको हम मरफूई रहने देते हैं। अल वलदु सगीर को हमने मफूल के तौर पे इस्तेमाल करना है, तो हमें इसका इराब तब्दील करना होगा। ठीक है ना, इसको हम मंसूब कर देते हैं। सीएनजी बराबर होना चाहिए, मंसूब हो गया, अल वलद सगीरा। ठीक हो गया। ले जी, अब मैं जुमला लिखता हूं। दरबा अल वलदु तवीलु अल वलदस सगीरा। बंदा जुमला देख के परेशान हो जाता है, वो इतने सारे वलद बीच में आए हुए हैं, है ना। लेकिन हमने अपने स्टेप्स फॉलो करने हैं जी। स्टेप नंबर 1, इस्म फेल हर्फ जी, फेल, इस्म, 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 इस्म। ये इतनी दफा प्रैक्टिस करें कि आपको गुस्सा आने लग जाए। ठीक है, आप कहें आगे चलो, फिर आपने स्टेप स्किप करना है, वरना आपने करते जाना करते जाना करते जाना। पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप मुरक्कबे नाकिस ढूंढे, ढूंढ लिए जी। मुरक्कबे तौसीफी, मुरक्कबे तौसीफी। ठीक है जी, तौसीफी और तौसीफी। एक तौसीफी मरफू है, एक तौसीफी मंसूब है। जुमला फेलिया बनाना है, ठीक। मरफू को फाइल बना देंगे, और मंसूब को मफूल बना लेंगे। और ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? ठीक है, पहले फाइल को, फिर मफूल को, फिर फेल को। लंबे लड़के ने छोटे लड़के को मारा। सही है जी, लंबे लड़के ने छोटे लड़के को मारा। ओके जी, मैंने मुरक्कबे तौसीफी आपको फाइल और मफूल बना के दिखा दिया। प्रैक्टिस आपने करनी है। लें जी, अब क्या रह गया? कौन सा मुरक्कब रह गया? मुरक्कबे इजाफी। मुरक्कबे इजाफी, मुरक्कबे इजाफी आपके सामने लिखता हूं। आपने मुझे बस बताना है कि कौन सा मुरक्कब इजाफी जो है वो मरफू है, कौन सा मुरक्कब इजाफी मंसूब है। सही है जी? कैसे पहचानेंगे वो आप अभी आपके सामने आते हैं। पहले तो चेक करें कि मुरक्कब इजाफी है भी कि नहीं है। मुरक्कब इजाफी है जी, माशाल्लाह। कैसे पहचाना? नकरा मारफा पहली पहचान, पहले इसम पे अलिफ लाम भी नहीं है, तनवीन भी नहीं है, दूसरा इसम मजरूर है, मुरक्कब इजाफी। ओके जी, मुरक्कब इजाफी का एराब
किससे पहचानते हैं? मुजाफ से। मुजाफ इलैह से इराब नहीं पहचानते, ठीक है ना, वरना कभी भी आप इराब नहीं पहचान सकेंगे मुरक्कब इजाफी में। तो पहला तो काम है मुरक्कब इजाफी पहचानना, जब पहचान लिया तो फिर मुरक्कब इजाफी का इराब पहचानना, और मुरक्कब इजाफी का इराब कहां से पहचानेंगे? मुजाफ से, ठीक है जी, माशाल्लाह। अब एक और आपके सामने मुरक्कब इजाफी लिख रहा हूं, मुझे कंफर्म कर दीजिएगा कि ये मुरक्कब इजाफी ही है या नहीं है। जी, आकिलुर रिबा, नकरा मारफा। अच्छा, परेशानी आपको सिर्फ ये हो रही होगी आकिल के माना क्या है ना? आकिल के माना होता है खाने वाला, हमजा काफ लाम आकिल, खाने वाला। तो इसमें आकिल नकरा के मारफा है, नकरा। दूसरा इसम मारफा है ना, तो नकरा मारफा हो गया, पहली शर्त देख ली, माशाल्लाह। दूसरी चीज देखनी है कि पहले इसम पे अलिफ लाम और तनवीन है नहीं है, तो मुजाफ बन रहा है। दूसरे ने मजरूर होना था ना, दूसरे ने मजरूर होना था। और आपको पता है कि मैंने गोल्डन पॉइंट लिखाया हुआ है कि वो अल्फाज इनके आखिर में अलिफ आ जाए या वो अलिफ मकसूरा आ जाए, वो मरफू मनसूब मजरूर एक जैसे ही नजर आते हैं। तो फिर उस गोल्डन पॉइंट को ध्यान में रखते इसे मजरूर मान लेंगे ना, इसे मजरूर मान लेंगे ना। कोई आप कहेंगे जी ये मुजाफ है और ये मुजाफ इलैह है। जो सवाल पैदा हुआ कि जी मुजाफ इलैह तो मजरूर होता है, उन्होंने कहा भाई मजरूर है, जगह मजरूर की है, ये जगह ये मजरूर की है, मुजाफ इलैह मजरूर की जगह होती है। वो कहेंगे फिर मजरूर क्यों नहीं नजर आ रहा? उन्हें कहा अलिफ आ जाए तो फिर नजर नहीं आता, जिस लफ्ज के आखिर में अलिफ आ जाए, अलिफ मकसूरा आ जाए, वो मरफू मरसूब मजरूर एक जैसे दिखते हैं, फिर हम उन्हें मानते हैं। अच्छा, अब मुझे बताइए आकिल और रिबा, इस मुरक्कब इजाफी का इराब क्या है? मरफू, मरफू है ना, मुजाफ से पहचाना, मुजाफ से पहचाना आपने। मैं चाहता हूं इस मुरक्कब इजाफी का इराब मैं मंसूब कर दूं, तो मैं आकिल वाहिद है ना, वाहिद मंसूब किस तरह होता है? जबर के साथ। तो मैं पेश की जगह क्या कर दूंगा जी? जबर लगा दूंगा, ठीक है, मैं पेश की जगह जबर लगा दूंगा। क्लियर? एक मुरक्कब इजाफी मैंने मरफू इस्तेमाल किया, एक मुरक्कब इजाफी मैंने मंसूब दिखा दिया। ओके, कंफर्म? ले जी, अब कुछ वोकैबुलरी और फिर हदीस की तरफ आते हैं, और इंशाल्लाह ताला हदीस खुल के सामने आ जाएगी आपके, पूरी हदीस आप ग्रामेटिकली एनालाइज कर रहे होंगे। रसूलुल्लाह, इसका तर्जुमा आपको आता है? अल्लाह का रसूल। आकिल और रिबा, आकिल मैंने बताया खाने वाले को कहते हैं, और अर रिबा आप जानते हैं, अर रिबा, ठीक है। एक लफ्ज होता है रिबा, एक होता है अर रिबा, दोनों में क्या फर्क है? आप कहेंगे अलिफ लाम का फर्क है, एक नकरा है रिबा, एक मारफा है रिबा। तो रिबा नकरा जब होता है ना, उसके माना होते हैं बढ़ोतरी के, ज्यादती के, इजाफे के। जब उस पर अलिफ लाम दाखिल कर देते हैं ना, तो वो बन जाता है अर रिबा। तो अर रिबा अब वो मखसूस बढ़ोतरी, ज्यादती होती है, इजाफा होता है, जो कर्जे पे हासिल किया जाता है, ठीक है। जैसे आप फारसी में सूद कहते हैं, अंग्रेजी में इंटरेस्ट कहते हैं, हिंदी में ब्याज, माशाल्लाह, ठीक है। सूद हमारे यहां आम चलता है। तो अर रिबा से मुराद वो इजाफा है जो कर्जे पर डिमांड किया जाता है, कर्जे पर। ओके जी, कर्जे पर, बस ये ध्यान में रखना है। इसकी मखसूस डेफिनेशन है, हर इजाफा सूद नहीं होता। ओके जी, हर इजाफा सूद नहीं होता, सिर्फ कर्जे पर जो इजाफा होता है उसे
अर्रिबा कहा जाता है। ओके, अरबी जुबान में एक लफ्ज आता है जी कातिब, आप उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, क्या माना है? लिखने वाला। अरबी जुबान में एक लफ्ज आता है जी शाहिद, शाहिद कहते हैं जी गवाही देने वाला, गवाह। अरबी जुबान में एक लफ्ज इस्तेमाल होता है जी मुकिल, मुकिल। आकिल कहते हैं खाने वाले को, मुकिल कहते हैं खिलाने वाले को। खाने वाला खिलाने वाला, ठीक, दो ही होते हैं ना। फर्ज किया अब्दुल्ला आपने मेरी दावत की, फर्ज किया, ठीक है, फर्ज कर ले, ओके, फर्ज किया आपने मेरी दावत की, तो आप आकिल हैं कि मैं आकिल हूं? आप आकिल हैं, वैसे तो आप आकिल हैं, मुझे पता है, आइन वाले तो आकिल ही हैं आप। इस सेंस में आप आकिल हैं कि मुकिल हैं? यानी दावत आप मेरी कर रहे हैं और खाएंगे भी आप, क्या बात है, सही है भाई। अच्छा, दोनों ही खाएंगे, उन्होंने कहा ठीक है। यानी यार सिंपल आ जाए ना, एक दावत खाने वाला है, एक दावत खिलाने वाला, तो कौन खिला रहा है? हाँ, तो आप कौन हुए? मुकिल। मैं दावत खा रहा हूं, मैं कौन हुआ? आकिल। ओके जी, समझ आ गया अब, माशाल्लाह। अरबी जुबान में एक लफ्ज होता है जी सवा, ये अरबी का लफ्ज है, पंजाबी का नहीं है, ठीक है। सवा, सवा के माना है बराबर, बराबर। ले जी वोकैबुलरी अगर आपके जहन में आ गई है, एक सवाल का और जवाब दे दें। अर्रिबा मुज़क्कर है कि मुअन्नस है? मुज़क्कर है ना, अर्रिबा मुज़क्कर है ना। तो इसके लिए अगर मैं ज़मीर इस्तेमाल करूंगा तो मुज़क्कर की ज़मीर इस्तेमाल करूंगा ना। तो अर्रिबा के लिए अगर मुझे ज़मीर इस्तेमाल करनी पड़ेगी तो या मुझे हुआ इस्तेमाल करनी पड़ेगी मरफू, या फिर मंसूब और मजरूर मुझे हु इस्तेमाल करनी पड़ेगी, ठीक है ना। ओके, ले जी अब हदीस आपके सामने आ रही है, एक एक लफ्ज हदीस का आपको खोल के बता रहा होगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर रहे हैं। साहबी फरमा रहे हैं, लाना रसूलुल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फेल फाइल पहचान लिया? लाना फेल अभी पढ़ा है पिछले लेक्चर में। रसूलुल्लाही मरफू है, फाइल फेल प्लस, अब वो देखे ना, फेल इस्म इस्म, फिर मुरक्कब स्टेप्स, मुरक्कब इजाफी, ठीक है, और मरफू है तो फाइल। लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की। अब यहां पे ये बद्दुआ नहीं है, साहबी कह रहे हैं, साहबी तो नहीं कह सकते अल्लाह के रसूल लानत करें, नहीं, ठीक है ना। वो खबर ही दे रहे होंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की है, लानत की है। किस पे लानत की? मफूल चाहिए, आकिल रिबा, मंसूब सूद के खाने वाले पर। सही है। लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकिल रिबा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद के खाने वाले पे लानत की। सिर्फ सूद के खाने वाले पे लानत नहीं की, व मुकिला, हो की ज़मीर आगे,
उस सूद के खिलाने वाले पर भी। वकातिबहू, उस सूद के लिखने वाले पर भी। शाहिद कितने गवाह होते हैं? एक। दो गवाह हो तो अरबी में क्या कहेंगे? शाहिदानी शाहिदैनी, दो ही आएंगे ना। अब दो गवाहों को मैं मफूल के तौर पे इस्तेमाल करना चाह रहा हूं, तो बताइए शाहिदानी इस्तेमाल करूंगा या शाहिदैनी? शाहिदैनी, माशाल्लाह। और शाहिदैनी को मैं मुजाफ बना के लाना चाहता हूं, तो क्या करूंगा? किसको याद है? शाहिदैनी, शाहिदैनी, नून निकाल दूंगा। गोल्डन पॉइंट। मुसन्ना या जमा सालिम अगर मुजाफ बन रहा हो तो नून निकाल देते हैं। शाहिदई, हु से पहले या साकिन हो तो हु पर क्या आता है? जेर। व शाहिदई ही, और उस सूद के दोनों गवाहों पर। तो जो गवाह है ना दो, उन दोनों पर। और आपने फिर क्या फरमाया? फिर आपने एक जुमला इस्मिया फरमाया, हुम। हुम कौन सी ज़मीर है? मरफू, मनसूब, मजरूर? मरफू। आप कहेंगे मरफू भी है, मनसूब भी है, मजरूर भी है, ठीक है ना। लेकिन अगर ये मनसूब या मजरूर होती तो किसी लफ्ज के साथ अटैच होती, ऐसे ही है ना। हुम की ज़मीर अगर मनसूब या मजरूर होती है तो लफ्ज के साथ अटैच होती है, सेपरेट पड़ी है तो सेपरेट मरफू होती है। और मरफू ज़मीर है, मारफा है, और मरफू है तो मारफा मरफू क्या बनता है? मुब्तदा, मुब्तदा बनता है। तो दूसरा जुमला इसमें आ रहा है तो ये मुब्तदा बन गया, और इसकी खबर आ रही है सवा। सवा का लफ्ज वाहिद मुसन्ना जमा सबके लिए इस्तेमाल होता है। सवा वाहिद मुसन्ना जमा सबके लिए इस्तेमाल होता है। वकाल, और आपने फरमाया हुम सवाउन, क्या मतलब? वो सब बराबर है, वो सब बराबर हैं। हदीस आपके सामने बोर्ड पे लिखी हुई है, लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकिल रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदैही व काला, और आपने फरमाया हुम सवाउन, वो सब बराबर है। ओके जी, हदीस सुन ली। अच्छा नासिर साहब, मुझे ना 5 लाख रुपए चाहिए, ठीक है? 5 लाख की ज़रूरत है मुझे। और पता है ज़रूरत क्या है? ज़रूरत है मेरी, मैंने ना रिश्तेदारों की दावत करनी है, और किसी अच्छी जगह पे करनी है। सही? मुझे बताइए मेरी जेन्युइन ज़रूरत है या नहीं है? नहीं ना, जेन्युइन ज़रूरत तो नहीं है ना। ओके, लेकिन भाई मैंने अपनी नाक रखनी है, नाक का सवाल है। 5 लाख चाहिए सर। मैं अपने बहन भाइयों के पास गया, मैंने उन्हें कहा कि मुझे 5 लाख बतौर कर्ज दे दें। मुझे किसी ने नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया मुझे। क्यों नहीं दिया अब्दुल्ला? उनके पास नहीं होगा। क्यों नहीं दिया थी? हाँ, उन्हें पता था कि मैंने वापस नहीं करने। सिंपल सी बात, ठीक है ना। उन्हें पता था कि वापस से करने नहीं होंगे ने। सॉरी, माजरत कर ली उन्हें। मैं परेशान। अब नाक की बात है, नाक कट जाएगी, नाक कट जाएगी। मुझे मशवरा दिया इन्होंने
मेरे दोस्त थे ये, इन्होंने मशवरा दिया कि मैं ना आपको बताता हूँ, पीछे गली में ना एक बंदा रहता है, वो खिदमत खल्क का काम करता है, खिदमत खल्क। वो लोगों को ना कर्जा देता है, कर्जा, ठीक है। बहुत नेक इंसान है, बड़ी बड़ी दाढ़ी है उसकी माशाल्लाह, तस्बीह हर वक्त हाथ में रहती है उसके, नेक इंसान है। ले जी, मैंने इन्हें चूमा तो मेरा मसला ही हल कर दिया उन्होंने यार। मैंने कहा मुझे नंबर, कहते नंबर नहीं मैं लेके चलता हूँ आपको, आए। इतनी नेकी इन्होंने की मेरे साथ, ये मुझे ले गए जी। मैं गया, देखा मैंने वाकई एक बार ऐश, ठीक, हाथ में तस्बीह, बैठे एयर कंडीशन कमरे में। मैंने अपना मसला उनके सामने रखा, मैंने कहा हज़रत मुझे 5 लाख चाहिए। उन्होंने कहा हम तो बैठे हज़रत इसलिए हैं, लोगों की खिदमत के लिए, ठीक है, ओके, कितनी देर के लिए आपको चाहिए? मैंने कहा जी मैं इंशाअल्लाह ताला आपको 6 महीने में 5 लाख वापस कर दूंगा। उन्होंने कहा बेफिक्र हैं, 6 महीने आप, ओके, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि हम सब मुसलमान हैं माशाल्लाह, आप भी मुसलमान, हम भी मुसलमान, तो इस्लाम कहता है कि जब भी कोई आपस में मामला करो लिख लिया करो, ठीक है, लिख लिया करो, तो हम इसको इन राइटिंग ले आते हैं। मैंने कहा ठीक, ले आए जी, राइटिंग ले आए। मैंने कहा अच्छा जी मुझे कहाँ अदालत जाना पड़ेगा? वो कह नहीं नहीं, हमने एक BCom हायर किया हुआ है इसी मकसद के लिए, वो एक डॉक्यूमेंट बना के ले आएगा। उन्होंने इंटरकॉम किया, एक नौजवान आया, ठीक है, उसने बताया और वो डॉक्यूमेंट जो है वो लेके आ गया। डॉक्यूमेंट जब मैंने पढ़ा तो उस पर लिखा हुआ था कि जी फ़लाँ बिन फ़लाँ इनसे 6 माह के लिए 5 लाख रुपए बतौर कर्ज़ ले रहा है और इस डेट को ये वापस करेगा, और वापस करेगा जी 5.5 लाख, 5,50,000। मैंने कहा सर शायद ये गलती हो गई टाइपिस्ट से, गलती से शायद उसने 5.5 लिख दिया। 5 लाख ले रहा हूँ तो 5 लाख ही मैं वापस करूँगा ना। तो उन्होंने कहा आप मेरे फूफी के बेटे हैं कि 5 लाख मैं आपको दूँ और आपसे 5 लाख ही ले लूँ? मैंने कहा जी मैं समझा नहीं। उन्होंने कहा सर ये हमारा बिजनेस है, खिदमत खल्क तो है ही है, हमारा काम भी है, बिजनेस भी है, हमारा बिजनेस करते हैं, हम लोगों को कर्जा देते हैं। और देखें, उन्होंने समझाया, उनका देखें यही 5 लाख के अगर मैं चावल लेके रख लूँ, 6 महीने बाद बेचूँ, तो ईमानदारी से बताएं मुझे 50,000 रुपये प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल यार प्रॉफिट होगा। उन्होंने कहा बिज़नेस है ना, वो भी बिज़नेस है, ये हमारा बिज़नेस है। हम कहते हैं यार लोगों का फ़ायदा हो जाए, चलो कहाँ चावल लेके फिरेंगे, कीड़ा भी लग जाता है उससे, ये भी होता है, हम लोगों की खिदमत के लिए बैठे। बड़ी ज़बरदस्त बात दिल को लगी। मैंने कहा ठीक है यार, बिल्कुल सही है, बनता है आपका जी, 50,000 ऊपर बनता है। ओके जी, तय हो गया। वो कहने लगे हज़रत मुसलमान, कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब भी मामला करो गवाह बना लिया करो, और गवाह 2 होते हैं इस्लाम में। तो आप इस पे गवाही के लिए तैयार हैं? मैंने कहा बिल्कुल तैयार है। मैंने कहा मैं गवाह कहाँ से लाऊंगा? उन्होंने कहा बेफिक्र है, हमने गवाह भी बंदोबस्त किया हुआ है, हमारे पास गवाह भी होते हैं, हमने गवाह भी भर्ती किए हुए हैं। नहीं, 2 बंदे आए, डॉक्यूमेंट पे साइन हुए, ओके जी। मैंने 5 लाख रुपए लिया, बेहतरीन सी जगह पे मैंने आया, अपनी नाक के लिए पार्टी की, सही, सबने खाने में बुराइयाँ निकाली, सही है, क्योंकि ये नहीं था, वो नहीं था, ये नहीं था। खैर मुझे उससे कहा जी मेरी तो नाक हो गई। लें जी, अब ये जो सारा मामला तय हुआ, ये जो सारा मामला मुकम्मल हुआ, इसमें जो लोग इन्वॉल्व हुए वो अल्लाह के रसूल साहब ने इस हदीस में बयान फरमा दिया। आकिल रिबा, सूद खाने वाला, क्योंकि अभी हमने सूद को, रिबा को डिफाइन क्या किया है? कर्जे पर जो मुनाफा है वो इंटरेस्ट है। मैंने कर्जे ही मांगा था ना, उसने उसी पे मुझसे मांगा है इजाफा, सिंपल सूद है। खाने वाला कौन है? सूद जो दे रहा है वही है ना। खाने वाला कौन है?
जो दे रहा है, वो 50,000 वही खाएगा ना। खिलाने वाला कौन है? जो ले रहा है। हमारे मुताबिक तो यही है ना। लिखने वाला तो वाज़ेह है, गवाह भी वाज़ेह है, सही। सिर्फ प्रॉब्लम आपको हो सकती है खाने वाले और खिलाने वाले की, यही प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन खाने वाला क्लियर है, जो 50,000 खाएगा वही है ना। खिलाने वाला हमारे मुताबिक तो सिंपल सर, मैं ही खिलाऊंगा ना उसे 50,000, मैं दूंगा 5,50,000 दूंगा तो मैं ही हूं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 लोग शामिल किए इसमें, 5 लोग इस लानत में। साहबी फरमा रहे हैं लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकिल रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदैहि व कालहुम सवा। लानत की अल्लाह के रसूल ने सूद के खाने वाले पर, उसके खिलाने वाले पर, उसके लिखने दोनों गवाहों पर, और आपने फरमाया कि वो सब बराबर हैं, इस लानत में बराबर हैं, इस गुनाह में बराबर हैं। लिखने वाला कहता है जी मैं तो बीकॉम किया, मेरा क्या कसूर है? ठीक है, उसका कसूर है कुछ और लिखे, ठीक है, वो दीवारें लिखना शुरू कर दे, सही। गवाही देने वाले हो क्या? कोई अपनी सर्विसेज किसी और जगह दो यार, किसी और जगह सर्विसेज दो अपनी। कुरान ने कहा अल्लज़ीना याकुलूना रिबा, जो लोग सूद खाते हैं, ला यकूमूना, ये खड़े नहीं होंगे, ला कमा यकूमुल लज़ी यतखब्बतुहु शैतानु मिनल मस, मगर उस तरह जिस तरह बावले बदहवास लोग खड़े होते हैं। ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू इन्नमल बैउ मिस्लु रिबा, ये हाल उनका इसलिए होगा, कहते हैं कि सूद भी तो तिजारत की तरह है, बिजनेस की तरह। बिजनेस, उसने यही कहा था ना, या चावल लेके रख लेता, प्रॉफिट। बिजनेस इंसान क्यों करता है? प्रॉफिट के लिए। सूद पे पैसे क्यों दे रहे हैं? प्रॉफिट हासिल करने के लिए। दोनों का मकसद एक ही है। तो ये क्या बात हुई कि अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमा रिबा, अल्लाह ने तिजारत को हलाल करार दे दिया, सूद को हराम करार दे दिया। एक राय है कि ये उन्हीं का जुमला है, एक राय है कि अल्लाह की तरफ से अथॉरिटी है कि अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमा रिबा, अल्लाह ने तिजारत को हलाल करार दिया, सूद को हराम करार दिया। तुम्हें एक जैसी चीजें नजर आती हैं, आती रहे, एक जैसी है ना, आती रहे। अब्दुल्ला, हम किसकी औलाद है? आदम की। कल आदम की, आदम हवा की, ठीक है। आदम और हवा के कितने भाई बहन थे? कोई बहन भाई नहीं थे, ठीक है। तो हम क्या हुए आपस में? बहन भाई हुए ना, हैं? क्यों शादी करते हैं आपस में? भाई की बहन से शादी नहीं होती ना। हम सब आदम की औलाद है। कभी सोचा? कभी सोचा? जो मर्जी कर लीजिए, वो असल में यहां से होता था। पहले एक मतलब लड़का लड़की पैदा होते थे, वो बहन भाई होते थे। दूसरी मतलब लड़का लड़की पैदा होते थे, वो बहन भाई होते थे। उस लड़के की इस लड़की से शादी हो सकती थी। जो मर्जी कर लें, ओरिजिन क्या है? सेम ही नहीं। यहां पर बताना मकसूद यह है कि अथॉरिटी किसकी है? अल्लाह की। एक जैसी चीजें नजर आ रही हैं। कोई कहे यार मैं बहन से निकाह कर लेता हूं, थप्पड़ मारेंगे उसके मुंह पे, बहन हराम है, ठीक है। चले बहन की बहन से, वो भी हराम है। अथॉरिटी अल्लाह की है। तुम्हें एक जैसी चीजें नजर आ रही है ना, आती रहे, अथॉरिटी अल्लाह की है कि अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमा रिबा, अल्लाह ने तिजारत को हलाल करार दे दिया, सूद को हराम करार दे दिया है। अल्लाह के रसूल की हदीस सामने आ गई, वो चीज़ें सामने आ गई, कुरान की आयत सामने आ गई, इंसान कांप गया। अल्लाह ने कहा कोई नहीं, फमन जाअहु मौइज़तु मिन रब्बिही, जिसके पास उसके रब की तरफ से नसीहत आ गई, फनतहा, और वो बाज आ गया, रुक गया, फलहु मा सलफ, तो जो हो चुका हो चुका, कोई नहीं। व अमरुहु इलल्लाह, उसका मामला अल्लाह की तरफ है, ठीक है। अल्लाह उसे चाहे माफ करे, अल्लाह चाहे उसने तौबा कर ली, ओके। तुम्हें कमेंट करने की जरूरत नहीं है कि सारी जिंदगी सूद खाता रहा, अब हाजी बन गया, ठीक है। अल्लाह की तरफ है, अल्लाह के पास उसका मामला है, अल्लाह चाहे जो मर्जी करे। हाँ, असल सुनने वाली बात यह है, वमन आदा, जिसने फिर लिया, हौलाई का साबुनार हम फीहा खालिदून, आग वाले हैं, हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो,
जरू माँ बकिया मिनर रिबा, छोड़ दो जो सूद बाकी रह गया ना, छोड़ दो जब फैसला आ गया। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम ईमान वाले हो। फइलम तफलू, अगर तुम ना बाज आए, ना छोड़ा, तो फाजनू भी हर्ब मिनल्लाहि व रसूली, अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। कोई ऐसा गुनाह नहीं है जिसमें अल्लाह ताला इतना गजबनाक होता है। सूद, इंटरेस्ट, इसमें अल्लाह ने अब इसको अपने और अपने रसूल के साथ ऐलान जंग करार दिया। हमने क्या कहा था, या अल्लाह हमें पाकिस्तान दे दे, पाकिस्तान दे दे, हम क्या करेंगे, इस्लामी रियासत कायम करेंगे जहां तेरे और तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करेंगे। ठीक है। और उसके बाद हमने बहैसियत कौम अल्लाह उसके रसूल के साथ जंग कर रखी है। फिर हम कहते हैं कि बारिशें होती हैं तो बारिशें होती ही रहती हैं, सैलाब आते रहते, जलजले पता नहीं क्यों आते हैं, ये क्यों होता है, वो क्यों होता है, वो क्यों होता है। हम सब हालत जंग में हैं। और किसके साथ है? क्या करें, हमारा क्या कसूर है? हमारा क्या कसूर है? हमारा कसूर अगर है, हम इन 5 में तो नहीं आ रहे, पहला चेक करें। इन 5 में तो नहीं आ रहे, पहला चेक करें। अगर 5 में नहीं आ रहे, 5 में नहीं आ रहे, तो सिस्टम ही ऐसा है जी, सिस्टम ही ऐसा है कि आपका मुल्क 40 सूद पे रहा है। मर जाए, सीधी बात है, हाल तो फिर यही है, मर जाए। ये भी नहीं, मर भी नहीं सकते, जिंदा रहना ना। सर जी आग लगी हो बाहर, धुआं आएगा, अंदर आएगा धुआं, क्या बंद कर देंगे? दरवाजा कर दिया, शीशा कर दिया, आंखें की हुई हैं, नाक ओके, कुछ तो खोलेंगे, जिंदा रहना ना। बस ऐसी जिंदगी गुजार देंगे। मुंह खुला रखें, ठीक है, मुंह खुला रखें और कोशिश करें, कोशिश करें, कोशिश करें। यार बुझानी कैसे है, बताओ कैसे? डॉक्टर साहब कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे उस एतबार से, अपनी एजुकेशन के हिसाब से, ये कुछ देंगे, ये कुछ देंगे, नासिर साहब अपने देंगे जी, प्रेजेंटेशंस देंगे बड़ी बड़ी कि ये कर लें, वो कर लें, ये कर लें। हर कोई कोशिश करेगा, बैठ नहीं जाएगा। हज़रत इब्राहिम को आग में डाला गया, कितनी बड़ी आग थी, छोटी चिड़िया उड़ी, चोंच में पानी लिया, आग पे डाला, फिर उड़ी, पानी लिया, आग पे डाला। किसी ने कहा भी चिड़िया समझती हो तुम्हारे इस पानी से ये आग बुझ जाएगी? उसने कहा पता नहीं बुझेगी, आग बहुत बड़ी है, काम तो कर रही हो ना, काम तो कर रही हो। कि हम चिड़िया से भी गए गुजरे, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि एक दौर ऐसा आएगा तुम में से डायरेक्ट कोई सूद में इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन उसका धुआं उसके अंदर जरूर जा रहा होगा। तो यही वो दौर है जी, धुआं अंदर जा रहा है हमारे। हम सब इस निज़ाम का हिस्सा हैं। पहला काम तो ये कि इन 5 में ना आए। दूसरा, कुछ कोशिश करें कि चिड़िया वाला हिस्सा ही डाल दें अपना, कुछ लोगों को बताएं, अपने इर्द गिर्द बहन भाइयों को देखें, रिश्तेदारों को देखें, प्यार से मोहब्बत से उन्हें लाएं इस तरफ, ठीक है। और अल्लाह ने अगर आपको कोई ऐसी चीज़ें दी हैं, इख्तियार दिया है, ताकत दी है, स्किल दी है, उसे उस सिस्टम को चेंज करने में इस्तेमाल करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो कुछ कहा है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बातें बहुत थी मज़ीद, लेकिन वक्त बहुत कम है, कीमती है आप लोगों का। पहले 5 मिनट मैंने ज़्यादा ले लिए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।